हेलो। वेलकम है आप सबका आज के हमारे बिजनेस इंग्लिश लेसन में, जहां आज हम फ्रेजल वर्ब्स के बारे में जानेंगे। फ्रेजल वर्ब्स बहुत ही यूज़फुल हैं अगर आप कोई बिजनेस प्रोफेशनल हैं या आपका अपना कोई बिजनेस है या आप किसी बिजनेस एग्जाम जैसे कैम्ब्रिज बीईसी की तैयारी कर रहे हैं। बट इससे पहले कि हम शुरू करें, हम एक छोटी सी वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे ये जानने के लिए कि आप फ्रेजल वर्ब्स के बारे में कितना जानते हैं। फ्रेजल वर्ब्स इंग्लिश में बहुत कॉमन है और इनके बारे में जानना भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये दो चीज़ों के बने होते हैं, एक स्टैंडर्ड वर्ब और एक पार्टिकल। और कुछ सिचुएशंस में दो पार्टिकल्स के भी बने होते हैं। जो पार्टिकल होता है वो या तो प्रेपोजिशन से बना होता है या एडवर्ब से, जो वर्ब के मीनिंग को कम्प्लीटली चेंज कर देता है। आज के इस लेसन में हम उन फ्रेजल वर्ब्स के बारे में जानेंगे जिनमें पार्टिकल आउट होता है। दूसरी चीज जानना जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि फ्रेजल वर्ब्स दो तरह के होते हैं, एक सेपरेबल और एक इनसेपरेबल। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या मतलब होता है। अगर सिंपल शब्दों में बोला जाए तो सेपरेबल फ्रेजल वर्ब वो है जिसके पार्टिकल को अलग कर सकते हैं, मगर इनसेपरेबल में हम ऐसा नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, जो फ्रेजल वर्ब ब्रांच आउट है वो इनसेपरेबल है, इसमें हम वर्ब और पार्टिकल को अलग नहीं कर सकते। एक और चीज़ जो हमारे लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर फ्रेजल वर्ब को हम किसी टेंस में यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम फ्रेजल वर्ब ब्रांच आउट को यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, तो उसको उस टेंस में कॉन्जुगेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ब्रांच आउट बन जाएगा ब्रांचिंग आउट। अब हमें आइडिया मिल गया है कि फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं। अब हम उन एग्जांपल्स को देखेंगे जिनमें पार्टिकल आउट आता है। तो पहला फ्रेजल वर्ब है बेल आउट। अब इसका मतलब होता है कि अगर कोई कंपनी या कोई इंसान या कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, तो उसको उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम में मदद करना, पैसे देके उसको बेल आउट करना कहते हैं। For example, the government just approved a $1 billion aid package to bail out small businesses. मतलब गवर्नमेंट ने $1 billion का एड पैकेज दिया टू स्मॉल बिजनेसेस, उनको उनकी फाइनेंशियल परेशानी से निकालने के लिए। तो उसके लिए हमने यूज़ किया टू बेल आउट। दूसरा फ्रेजल वर्ब है पुल आउट। अब पुल आउट का मतलब होता है जब आप किसी काम में एकदम इन्वॉल्व होना बंद हो जाते हैं या उसमें से आपका इंटरेस्ट कम हो जाता है और अपनी मर्जी से आप इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। अभी किसी भी रीज़न की वजह से होता है, या तो कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो गया, या तो अग्रीमेंट चेंज हो गया, या उस जगह पे कोई एक्टिविटी चेंज हो गई जिससे आपको अब कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ड्यू टू हैविंग डिफरेंट गोल्स फ्रॉम आवर पार्टनर्स वी विल बी पुलिंग आउट द मर्जर। अब थर्ड फ्रेजल वर्ब है सॉर्ट आउट। इस सेपरेबल वर्ब के दो मतलब होते हैं। पहला, जिसमें आप कामयाबी से किसी भी परेशानी या मुश्किल का सामना कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल लेंगे, अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और वहाँ पे चेयर और टेबल की कमी है, तो उस चेयर और टेबल की कमी को हटा के उसका प्रोविज़न करना अपने एम्प्लॉइज़ के लिए, या अगर आपको लगता है कि फाइनेंशियली आपको थोड़ा कट बैक करने की ज़रूरत है कंपनी में, क्योंकि कंपनी इतना फाइनेंशियली
अपना फाइनेंशियल इतना फाइनेंशियल स्पेंडिंग नहीं कर सकती और उसको कट बैक करने के लिए इसको भी बोलते हैं सॉर्ट आउट करना। तो जैसे आपके हर डिपार्टमेंट में एक फैसिलिटीज़ डिपार्टमेंट होता है, तो आप फैसिलिटी डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करते हैं टू सॉर्ट आउट थिंग्स फॉर यू व्हेनेवर टू सॉर्ट आउट थिंग्स फॉर यू जब भी आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम हो। दूसरा मतलब है चीज़ों को ढंग से ऑर्गेनाइज करना या ग्रुप्स में बांटना या एक्टिविटी का अरेंजमेंट करना। जैसे आप किसी भी चीज़ को सॉर्ट आउट कर देते हैं, उसको ढंग से ऑर्गेनाइज कर देते हैं, उसको ढंग से लगा देते हैं, उसको भी बोलते हैं सॉर्ट आउट करना। अब एग्जाम्पल होगा, आई हैव सॉर्टेड आउट ऑल द ट्रैवल अरेंजमेंट्स फॉर योर विजिट्स इन जनवरी। मतलब आपके सारे विजिट्स जो जनवरी में होंगे मैंने उन सबको सॉर्ट आउट कर दिया है, मतलब उन सबको ऑर्गेनाइज एंड अरेंज कर दिया है। अगला फ्रेजल वर्ब है कैरी आउट। किसी भी काम को परफॉर्म करना या ख़त्म करना, इसको हम कैरी आउट कहते हैं। क्योंकि ये बहुत ही ब्रॉड फ्रेज है, हम इसे किसी भी काम के ख़त्म होने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द स्टॉक टेक इज ऑलवेज कैरिड आउट इन सितंबर। कि जो स्टॉक का टेक होता है वो हमेशा सितंबर में ख़त्म किया जाता है। अगला फ्रेजल वर्ब है ब्रांच आउट। इसका मतलब होता है कि अगर आप एक ऐसे बिजनेस में हैं और आप इस बिजनेस के अलावा एक ऐसा बिजनेस शुरू करते हैं जो आपके प्रेजेंट बिजनेस से बहुत अलग है, उसको हम बोलते हैं ब्रांच आउट करना। या अगर आप एक ऐसी जॉब ले लेते हैं जिसमें आपका जॉब रोल अभी कुछ और है, बट दूसरी जॉब आप ऐसी ले लेते हैं जिसमें आपका जॉब रोल एकदम अलग है आपकी पहली जॉब से, उसको बोलते हैं ब्रांच आउट करना। For example, despite being a software company, it is also branching out into hardware. वैसे तो वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, बट अब वो एक अपनी हार्डवेयर कंपनी भी अलग से शुरू कर रही है। यहाँ पे इसलिए हमने ब्रांचिंग आउट यूज किया है। अगला फ्रेजल वर्ब है रोल आउट। ये भी एक सेपरेबल वर्ब है। जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट या सर्विस को पहली बार बाहर निकालते हैं या अवेलेबल करते हैं, उसे रोल आउट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी एक्सपेक्ट टू रोल आउट आर न्यू प्रोडक्ट विद इन अ मैटर ऑफ वीक्स। मतलब अगर आप एक कंपनी में हैं और उस कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट निकाला है, जैसे समझिए अभी रिसेंटली आईफोन का नया मॉडल आया था, आईफोन 12, और अगर एप्पल ने उस आईफोन 12 के मॉडल को फॉर द फर्स्ट टाइम जब निकाला, उसे रोलिंग आउट कहते हैं। जब आप किसी प्रोडक्ट को पहली बार निकालते हैं आउट इन द पब्लिक, दैट इज रोलिंग आउट। अगला फ्रेजल वर्ब है रन आउट। अब ये एक और फ्रेजल वर्ब है जिसके दो मतलब होते हैं बिजनेस वर्ल्ड में। किसी ऐसी चीज़ का सप्लाई करना जो पूरी तरह से यूज़ हो गई हो या ख़त्म हो गई हो, पहला तो इसे कहते हैं रन आउट। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव रन आउट ऑफ स्पेस फॉर आवर ऑनलाइन स्टोरेज, वुड यू बी एबल टू परचेज सम मोर। मतलब जो हमारी ऑनलाइन स्टोरेज की स्पेस है, वी हैव रन आउट ऑफ इट, मतलब हमारी वो ख़त्म हो गई है, तो क्या पॉसिबल है कि हम कोई थोड़ी सी और ख़रीद सके, इसलिए हमने यहाँ पे फ्रेजल वर्ब रन आउट का यूज़ किया है। दूसरी डेफिनेशन है वक्त गुजरने या निकलने के बारे में। जैसे समझिए अगर आपका कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है या अग्रीमेंट है जो ख़त्म हो जाता है क्योंकि उसका टाइम पूरा हो गया, तो फिर हम कहते हैं दैट यू रन आउट। फॉर एग्जाम्पल, आवर लीज फॉर द IT इक्विपमेंट रैन आउट अ वीक अगो, रेंटिंग द इक्विपमेंट इज एक्सपेंसिव, आई सजेस्ट इट इज़ टाइम टू इन्वेस्ट इन बाइंग आवर ओन। तो इसका मतलब है कि जो हमारा लीज है, लीज मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट जिसकी वजह से हम अपनी IT इक्विपमेंट रेंट करते थे, वो लीज ख़त्म हो गई है, इट रैन आउट अ वीक अगो। सो दिस इज वाई वी यूज द वर्ब फ्रेजल वर्ब रैन आउट हियर। अगला फ्रेजल वर्ब है स्टिक इट आउट। इसका मतलब है कि जब भी आप कंटिन्यू करते हैं एक मुश्किल सिचुएशन में या कोई बुरी सिचुएशन में, अभी कोई बुरी सिचुएशन, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है या आपकी कंपनी कोई प्रॉब्लम फेस कर रही है अपने बिजनेस में, तो जब भी आप उसमें कंटिन्यू करें उसे कहते हैं स्टिक इट आउट। फॉर एग्जाम्पल, if only we had stuck it out for a few more weeks, we would have seen immense returns on our investment.
अब हम चलते हैं अगले फ्रेजल वर्ब की तरफ, जो है टर्न आउट। जब हम जानते हैं कि कोई चीज़ कैसे डेवलप होती है या बढ़ती है या ख़त्म होती है, तो हम उसे टर्न आउट करना होना कहते हैं। जैसे अगर हम जानना चाहते हैं कि ये चीज़ ख़त्म कैसी हुई या डेवलप कैसे हुई, तो हम बोलते हैं ओ हाउ डिड इट टर्न आउट। For example, we'll have to wait and see how HR's proposal to reduce staff turns out. मतलब हमें रुकना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि HR का जो प्रपोजल है हमारे ऑफिस का स्टाफ रिड्यूस करने के लिए, वो कैसे टर्न आउट होगा, मतलब वो कैसे डेवलप होगा या दिखेगा या एंड होगा। अब दूसरा इसका मतलब हो सकता है कि जब हम बात करते हैं कि कितने लोग एक इवेंट या कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते हैं या किसी सेमिनार को अटेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं ओवर 1200 पीपल टर्न आउट फॉर द ओपनिंग सेरेमनी, इट वॉज वे मोर देन एक्सपेक्टेड। तो इसका मतलब है कि 1200 लोग आए इस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए, ओपनिंग सेरेमनी को। सो अटेंड करने को हमने यहाँ पे बोला कि 1200 लोग आए, दे टर्न्ड आउट इस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए, विच वॉज, जो बहुत ज़्यादा था उस नंबर से जो हमने एक्सपेक्ट किया था। अब अगला फ्रेजल वर्ब है स्पेल आउट। किसी भी चीज़ को बहुत गहराई या डिटेल में समझना और उसके साथ साथ सारी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना, उसे हम कहते हैं स्पेल आउट। अब ये एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे कोई क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत हो या आसान वर्ड्स में समझने की ज़रूरत हो। जैसे कभी कभार कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है बिजनेस इंडस्ट्री में, एंड जब आप उसको समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, सो इट इज़ वेरी, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि उसको आप बहुत ही गहराई में जाके समझें, प्रॉपर एग्जाम्पल्स के साथ समझें और बहुत ही आसान शब्दों में जो भी उसके साथ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है उसके साथ समझे। तो इसे कहते हैं स्पेल आउट करना। अब क्योंकि ये एक सेपरेबल फ्रेजल वर्ब है, तो ये स्पेल आउट समथिंग या स्पेल समथिंग आउट दोनों तरीकों में यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, I think it is important that we spell out exactly what we hope to accomplish here. इसका मतलब हुआ कि हमें लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम बहुत ही गहराई में समझें और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ समझें कि हम यहाँ पे क्या पाना चाहते हैं, इफ़ देर इज़ समथिंग जो हम कोशिश कर रहे हैं अकम्प्लिश करने की। वेल डन एवरीबडी, हमारा पहला लेसन हो चुका है। तो अब हम कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं ये देखने के लिए कि आपने फ्रेजल वर्ब्स को कितने अच्छे से समझा है या आपको कितना याद है। अब आप एक कॉन्वर्सेशन पढ़ेंगे एक फाइनेंस टीम मेंबर के बीच में और उसके मैनेजर के बीच में। जो वर्ड्स रेड में हाईलाइटेड हैं, आप उन्हें फ्रेजल वर्ब से रिप्लेस करेंगे जो आपने इस लेसन में सीखे। याद रखें, आप वर्ब फॉर्म को चेंज करना मत भूलिएगा, जो मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में समझाया था। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछा जाए डिस्क्राइब द रिसर्च यू डिड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, और अगर यू डिड रेड में है, तो आप इसे कौन से फ्रेजल वर्ब से रिप्लेस करेंगे? तो जो वर्ड रेड में है वो रिप्लेस होंगे फ्रेजल वर्ब कैरिड आउट से। तो क्या आपके सारे आंसर सही थे? चलिए हम साथ में चेक करते हैं।
वेल डन गाइस, थैंक यू सो मच हमारा आज की ये लेसन ज्वाइन करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन विद योर फ्रेंड्स। वील सी यू नेक्स्ट टाइम।